ये दे कौन होता है यार? ये नहीं समझ में आया। अरे कुछ नहीं, अगर कोई भी थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन? थर्ड कौन होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मुझे नहीं पता अंग्रेजी, मुझे नहीं पता अंग्रेजी, मैं तो पहला नंबर अपने आप को दूंगा। जरा चेक कर लेना, ग्रामर में भी यही है। आई बोले तो फर्स्ट पर्सन, यू बोले तो सेकंड पर्सन, ही या शी बोले तो थर्ड पर्सन, और दे भी थर्ड पर्सन। राइट है कि रॉन्ग है? चेक कर लेना मेरे दोस्त, अगर कहीं गलत निकल जाए। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है, डॉक्टरेट इसी पर किया है, और ये आपके सामने दिख रहा है। तो थर्ड पर्सन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो हो जाएंगे दे। समझ में आया? फिर चेक करते हैं एक बार। अब जरा मैं हटा हटा के चेक करूंगा। मेरी आदत है झटके देने की, यूं नहीं कि सिंपल बोलते चले गए इस सिस्टम से, अब अनसिस्टमेटिक हो जाएंगे थोड़े से। राइट? ये चेक करो, दे करेक्ट। मैं यूं करता अगर ही होता, हो गया क्लियर। अपने लिए तालियां। आज से जिन लोगों को अच्छा स्पीकर बनना हो किसी भी भाषा का, ये वाला इस्तेमाल कर ले, ये वाला इस्तेमाल कर लेना, अपने आप अंग्रेजी वो भाषा आपसे भूल जाएगी। क्या करना? मैंने कर क्या दिया? मैंने रटा नहीं, याद नहीं किया, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये सब एक तरफ रख के मैंने क्या किया? अब मेथड में बता रहा हूं, लो पूरा खोल देता हूं। मैं छुपा के कुछ नहीं रखता, मैंने पहले ही कहा मुझे चाहिए ही नहीं अपने लिए कुछ, मेरे लिए वो सोचेगा। मेरे को तो मैंने कहा ना मेरे डब्बे में तली नहीं है, तो जितना वो देगा सब जाने दो बाहर से, और ज्यादा देगा ना। जिसको ज्यादा चाहिए वो बांटो, खुल के बांटो दोनों हाथों से, और दोनों हाथों से ही वो देगा। वो तो 100 हाथ से देगा मेरे यार, आपसे बांटा नहीं जाएगा वो इतना देगा। कभी आजमा के देखना, बांटने वालों के पास बहुत होता है। इसलिए नहीं कि बहुत है इसलिए बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं इसलिए बहुत है। सोच को बदलना। तो जरा देख ले हमने किया क्या है, कौन से मेथड से आप बोल पाए हो। यहां हाथ लगाना, फील एंड स्पीक। कैसे बोलना? देखो मैं बस एक बार बोल रहा हूं, एक ही बार समझा रहा हूं, अगली बार आप खुद ही करते। ये कमाल हुआ है फील एंड स्पीक से। तो भाषा को अगर हम इस तरह लेके चलते, और एक और बात बताऊं, अब आपको वो चेक करा देता हूं जो आपने जिंदगी में किया। करा दूं चेक? सही हुआ तो चेक सही निकलेगा। हिंदी जब हमने बोलनी शुरू की, जरा महसूस करना हमने सबसे पहले क्या किया? बोलो, फील एंड स्पीक, यही किया। कैसे? याद करो, शुरू में जब हम बचपन में छोटे थे, जो भी बचपन में छोटा, लेकिन इतना छोटा कौन था यार? ये थोड़ा ज्यादा छोटा नहीं हो गया? थोड़ा सा कर लेता हूं। ये कह रहा मैं सर इसका थोड़ा और ज्यादा था है। जरा महसूस कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जब हम छोटे थे तो हमने सबसे पहले ना चीजों को सुनना शुरू किया। क्या किया? लिसन। क्या किया? लिसन। ऐसा बोलना है, बिना बोले बोलना नहीं आएगा। लिसन। फिर क्या किया? फिर क्या? फिर चेक कराता। बिल्कुल छोटे थे, बोल तो पाते नहीं थे, समझ भी नहीं पाते, तो पहले चीजों को सुना। जब भी कोई देखे, छोना छोना बाबू, और तो हम बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। पैदा हुए बच्चे को एक कहता है अरे मैंने बोली बोलो, अरे मैंने बोली बोलो, चिकी विकी वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने सारे नाम आ जाते हैं। अब बच्चा कहता है पागल तो नहीं है, अबे कहाँ आ गया मैं चिड़ियाघर में? अबे कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी नाम से, मेरे को इज्जत है कि नहीं है? शुरू में बच्चा कंफ्यूज, फिर से बोलेंगे मम्मा की होगी, ये मम्मा क्या है? अब खुद तो पानी कह रहे, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अब ये क्या है? अरे दूध को दूध, और उसमें
जरा महसूस तो करिए, ये बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ये मतलब बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है, यकीन नहीं मानेंगे, बच्चा गर्भ में सीख के आता है। आपको मालूम नहीं है, बच्चा अंदर सीख रहा होता है। सीखता वही है जो उसके चारों तरफ हो रहा होता है। आप कभी भी देखना, किंसु माँ बाप होंगे ना लड़ाई झगड़े क्लेश वाले, उनके बच्चे भी ऐसे होंगे बहन से बगी महिला के। हाँ समझ रहे हो, आप मेरे पास आड़े टेढ़े नीले पीले देखे लेने का भी दिल ना करे। मैं तो बिल्कुल ना, हाँ मैं तो सुंदर सुंदर बच्चे खिलाता हूँ भाई, मैं क्यों खिलाऊ बंदे से, क्यों फेंका है क्या। अच्छा किसी का बंदा हो जाए तो जिसने किया वो झेल ले, मेरा बाप का क्या, उन्होंने भी बंदा कटा दिया। याद रखना इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए आपने सुना होगा जब बच्चा होने वाला होता है बड़े सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लगाते हैं, किसी को लड़का चाहिए तो लड़के के फोटो लगाते हैं, कृष्ण कन्हैया है मेरा कान दे वगैरह वगैरह। महसूस करना जरा, किसी को लड़की चाहिए तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़की के फोटो लगाते हैं। ये चीजें मैटर करती हैं, बिलीव इट मैटर्स। और इसीलिए उस समय का अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बच्चा अंदर सीख रहा है, लर्निंग चालू है, बच्चा अंदर ही सीख लेता है सारे मोमेंट। कभी भी देखना बच्चा पैदा होते ही रोता है, किसने सिखाया, किसी ने भी नहीं। क्यों रोता है, वो कहता है ये कहां ले आए अपनी दुनिया में, ये तो बेकार है, मैं तो अकेला ही ठीक था। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कर क्या रहा है वो, केवल एक ही काम कर रहा है, जो भी कुछ देख रहा है सुन रहा है या उसको चारों तरफ हो रहा है उसको वो फील कर रहा है। क्या कर रहा है, अभी स्पीक नहीं कर रहा। फिर वो एक दिन बोलता है मामा, ओहो मम्मी पूरी नहीं समझती उसके, मम्मी के पैसे वसूल, हम लोगों को पैसे वसूल, अबे ऑपरेशन नहीं हुआ था क्या, वो वाले पैसे। आजकल तो ऑपरेशन ही होते जर बच्चे, राइट। हाँ वैसे हमारे रहन सहन और खान पान का प्रॉब्लम है, ये होना नहीं चाहिए। सोचो जानवरों का ऑपरेशन कौन कराता है, सोचने वाली बात है, उनके तो नॉर्मल होती है सारी डिलीवरी। महसूस करो, क्योंकि वो काम करती हैं, मात्रा चढ़ा दी मैंने, और हमारी तुम्हारी उसका उल्टा करती है, आराम करती हैं। इसलिए क्लियर है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, और बुरा मान जाओ तो मजा ही आ जाए। हाँ हाँ फायदा हो जाएगा भैया आपका, आप उसको फॉलो कर लोगे, बिलीव मी। वेल आगे बढ़ते हैं। तो वो फील करता है बच्चा, उसके बाद एक दिन मम्मा भी बोलता है, पापा भी बोलता है, और ये वही बच्चे हैं देखो कितने बदमाश हो गए। देखो 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 याद करो, इतने इतने से बच्चे, अच्छा इतने इतने से, ज्यादा छोटे हो गए यार, डॉक्टर पढ़ा करूंगा। सोचो, समझने की कोशिश करें हुआ क्या, फील एंड स्पीक किया, यानी हिंदी के साथ क्या किया, बोलना जरा, फिर से बोलो, फील एंड स्पीक। हिंदी के साथ ये किया, और इंग्लिश के साथ बिल्कुल नहीं किया ये, बल्कि पता क्या किया, टीचर ने बताया ए फॉर एप्पल, एप्पल निकला करो, फिर सीधे 4 लाइन की कॉपी पे एक डंडी ऐसे करो, एक ऐसे करो, टेढ़ी करके इसमें मिला दो, ये बन गया। अब उसे पता ही नहीं है कि अरे तू ए बना, बी बना, सी बना, बच्चे को क्या मतलब। अब फिर बच्चा वो बनाने में लगता है, क्योंकि कुटाई होती है, तो वो कुटाई से बना रहा है, समझ कुछ नहीं रहा। ए से जेड तक बनाने लगता है, फिर उसको पढ़ना नहीं आता, तो फिर उसका डंडा बजाते हैं पढ़ने के लिए, पहले लिखने का डंडा, फिर पढ़ने का डंडा, समझने को कोई नहीं कहता। और बाय द वे जब बारी समझने की आती है तो बोलता है क्या बोलते हैं, चलो 10 वर्ड मीनिंग याद करके लाना, फ्रूट्स के नाम याद करके लाना, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बॉडी फैट्स, राइट। नहीं होता यही, ईमानदारी से बताएं, हमारा सिस्टम ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम एक नंबर का रद्दी है। भारत का शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, ये मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, भारत के शिक्षा विभाग ने मुझे इनाम दिया है और मैं इन्होंने गालियां दे रहा हूं। तो उन्होंने इनाम इस बात का दिया है, इनोवेटिव टीचिंग का, जो मैं अभी कर रहा हूं यहाँ आपके सामने। एक बात बताना ईमानदारी से, अगर हम फील एंड स्पीक के पे आ जाते हैं
तो हिंदी हमें इतनी अच्छी आ जाती है, आ जाती है। सोच के देखो, हिंदी में लिखने पढ़ने में हम पहले से ज्यादा कमजोर है, कड़वा है पर सच है। इंग्लिश में उससे ज्यादा मजबूत है, लिखने पढ़ने में ध्यान दें, बोलने में हिंदी में महारत है। क्यों? क्योंकि फील एंड स्पीक किया, इंग्लिश में फील ही नहीं किया, स्पीक कहां से? पहली बार फील किया तो पहली बार बोल भी दिया मेरे दोस्त। तो आप लोग वो गलतफहमी अपनी मिटा दें कि हमसे नहीं होगा, करोगे तो होगा। बशर्ते कई बार हम रिजल्ट इसलिए नहीं दे पा रहे होते या हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे होते क्योंकि हमें ना वो प्रैक्टिकली काम किया ही नहीं होता, या यूं कह लो उसका सही मेथड पता नहीं होता। कई लोग कहते हैं मैथ्स बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भैया अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान। कोई रास्ता कहीं का बहुत मुश्किल, बहुत सारी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, 2-4 बार करके देख लो, यानी 2-4 बार जाके देख लो, वो आसान हो जाता है कि नहीं, आपको खुद पता लगता है। फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाते। शुरू शुरू में छोटा बच्चा अपने घर का रास्ता भूल सकता है, हम लोग कई बार सिखाते भी हैं, नंबर ये बताना, नाम ये बताना, बाप का नाम ये बताते हैं क्या? कई बार एड्रेस भी बताते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, राइट। कोई बुलाए तो जाना मत, कोई दे तो खाना मत, वगैरह वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने करके तो देखा नहीं, तो हम उसे सावधान कर। अगर वो करके देखने लगे, आप खिलाओगे तो भी नहीं खाएगा, आप बुलाओगे तो भी नहीं जाएगा। और अपने घर जब वो पहली बार पहुंच नहीं पाया था क्योंकि उसको रास्ता मालूम नहीं था, अब वो पहुंच जाए चाहे कितनी गलियों में उसका घर हो, राइट। अरे इंसान छोड़ो यार, पिल्ला पाल लेना, उसको रोजाना एक ट्रैक पे घुमाना, फिर उसके बाद उसको एक दिन नहीं छोड़ देना, जहाँ घुमाने ले जाओ पार्क में, अपने आप घर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हम कौन है? सोच कर देखो। कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेन वाले लोग, पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक हैं हम, ये बड़े कमाल की बात है। ईश्वर की बनाई हुई सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी कृति है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। प्रोबेबिलिटीज का, पॉसिबिलिटीज का अनंत भंडार है हमारे दिमाग में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उनमें से ज्यादा लोग 3 से 4% ही ब्रेन इस्तेमाल कर पाते हैं, अपना बाकी सब तो बेकार ही चला जाता है और लेके और मर जाते हैं इसको। हाँ, कम से कम बाहर निकाल के रखें, किसी के काम आएगा। मजाक समझ रहे, कुत्ते तो खा लेंगे कम से कम, यही होगा। यूज नहीं करोगे तो कुत्ते, डॉग्स, मैंने देखा ना अपने आप में, कबर बिच्छू होते हैं, कबर में घुस के खा जाते हैं, पूरी पूरी बॉडी खबर। मजाक नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, ये कुदरत का ही कमाल है। उसने कहा तुमसे तो हुआ नहीं, इसका निस्तारण, डिकम्पोजिशन तुमसे नहीं हुआ, मैं कर देता हूं। उसने कोई जानवर ऐसा भेज दिया। कितने चरिंदे परिंदे सब दुनिया में हैं दोस्त, लेकिन बेहतरीन मखलूक सबसे अच्छी हम, तो उसका फायदा उठा। आज के बाद ये न कहना कि हमें ये चीज आती नहीं है, प्रैक्टिकली करना। और क्या करना? किस विधि से करना? फील, बोलो, एंड स्पीक। जैसे बोलो, हो जाएगा आपसे। आज के बाद एक आदत डाल लेना, इंग्लिश चाहे गलत बोले, आज ही से कोशिश करना फील करके बोलना शुरू करने की। और जब आप फील करने पे आ जाओगे ना, यकीन मानना, चाहे उसके आसपास बोले आपसे, पर आपसे बोलना भी शुरू हो जाए। और फिर एक दूसरे पे हंसने की बजाय, एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय, एक दूसरे का हाथ खींचना, प्रैक्टिकली नहीं, बातचीत से। कैसे? कुछ उसने बोला, कुछ तुम बोल देना, कुछ तीसरा, कुछ चौथा, और सब मिला के हम गारंटी से निकल आएंगे उसके बाद। किसी चीज का सेंस आपको पता होगा, किसी का किसी और को, किसी का किसी और को। और वर्ड मीनिंग ना ढूंढना, वर्ड का सेंस ढूंढो, उसका मतलब निकालना, अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं, सेंस, अर्थ नहीं, मतलब। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं, अपने आप बोलना शुरू। व्हाट्स दैट लाइक? 1-4 कितना? 10-4 14 मिनट्स के चलेगा क्या? वैसे हम गलत क्लोज, डोंट वरी, आपका ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा क्योंकि आपको खाना खाना है। मुझे ऐसी उम्मीद है आज से
आपको ये गलतफहमी क्लियर हो गई होगी इंग्लिश मुश्किल है। देखो फील करोगे तो कोई भी भाषा बोलेगी। तो आज से हम इसका इस्तेमाल और करना शुरू करेंगे। एक हथियार और हमारे हाथ में आ गया है। मैं आपको और कुछ नहीं कर रहा हूँ, हथियारों से लैस कर रहा हूँ और साथ में ट्रेनिंग देता जा रहा हूँ एक एक हथियार, ताकि वक्त आने पर आप उसका इस्तेमाल कर पाए। और यकीन मानिए, जैसा मैंने पहले ही कहा, मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपकी भाषा को हार्म करूं या उसकी वैल्यू को कम आंकूं, मगर ये कतई जरूरी नहीं है कि जो भाषा आपकी है उससे काम चल जाएगा। और अगर काम चलने की बात करूं तो बस काम ही चलेगा, ये मैं बार बार बोलता हूँ। और ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो जिनको ज्यादा चाहिए, जिनको बहुत ज्यादा चाहिए, वो लोग तो सोचे यहाँ रहते भी नहीं है, बाहर निकल और सोचो वहां जाके हम अपनी भाषा बात कर रहे हैं और वो अपनी वीजा काउंटर पर लात मार के बात वापस कर देंगे हमारे देश में। राइट है कि रॉन्ग है? अरे अबे चल वहां जाके क्या करेगा? बोले जी मैं पढ़ूंगा। पढ़ेगा क्या? वहां तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी, जैसे इंग्लिश आती नहीं। तो जो लोग यहाँ बैठ के कहते हैं ना, अरे ना सही है यार, हम तो अपने हिंदी में ही ठीक है, तो बस ठीक ही हो। ये गलतफहमी मत पालना। वीजा मिलने नहीं वाला, रिजेक्ट हो जाएगा। और 3 बार रिजेक्ट हुआ तो तुम्हारे पिताजी को भी नहीं मिलेगा। तुम तो छोड़ो, विदेश के लिए वीजा राइट है। तो भैया हम अपने ऑप्शंस क्यों बंद करें? राइट, इसलिए बी रेडी, स्टार्ट टुडे ऑनवर्ड्स। आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, चाहे गलत बोले, उल्टा सीधा बोले, और सही सही के लिए मैं खड़ा हूं। और आप बोलोगे तो इंग्लिश की स्पीकिंग वाली क्लास हम कंटिन्यू करें। आप सोच लेना, ये पक्की बात है कि बुलवा के कर लेंगे, क्योंकि बुल तो आज गया आपसे। आज जो बोला ना आपने, वो अपने आप बोला, अपने आप महसूस करके बोला। असली बोलना इसको क्या? अब तक जो आप कर रहे थे, रट लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, उसको बोल दिया। ये बोलना बोलना नहीं है। अब जो बोलेगा इंट्रोडक्शन ना, फील करके बोलेगा। और जब फील करके बोलोगे ना, तो अपने बारे में सब कुछ बता पाओगे जो बताना चाहते हो। रटने और याद करने में वो मजा नहीं है। और आज से रटने याद करने की जरूरत खत्म। और जिन लोगों की आप पर्सनल प्रॉब्लम फिर सॉल्व करनी चालू करेंगे, जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये हमारी याददाश्त कमजोर है, मुझसे बात कर ले, सुपर फास्ट हो जाएगी याददाश्त, ऐसी हो जाएगी जैसे पेपर स्कैन करते हैं। यही इसी क्लास में छुपा के भी दूंगा, टेंशन ना लो। समस्या एक ही होगी, समाधान सबको मिलेगा। लेट्स कॉल इट अ डे। बोलो मेरे साथ, गुड बाय फॉर नाउ, catch you tomorrow. Till then, have a great day. Have a great time. ठीक है? Okay. Thank you and same to you.